आंकड़े ये लिख के रखे हम परसेंटेज में, ये 6 दिन बाद आंकड़ा निकाला गया है। यानी कि 25 मई को जो शिवहर लोकसभा में छठा चरण का चुनाव हो गया, तब ये आंकड़ा निकाला गया 4 से 6 दिन बाद, तब ये आंकड़ा है। और यही जो आंकड़ा है ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसी में हम 101% गारंटी देते हैं कि यही आंकड़ा के अनुसार आप रिजल्ट देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत मतलब 101 हम कह रहे हैं, हमको तो पूरे पूर्ण विश्वास है, फिर भी आपके लिए बता दें कि ये 99% ये आंकड़ा सही होगी शिवहर के लिए। तो शिवहर में बात करते हैं, शिवहर में जैसा कि इस बार क्या था 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव था, यानी कि ये जो चुनाव था लोकसभा का, ये 18वां बार अपने इंडिया में हो रहा था। और आपको बता दें जैसा है कि कल 1 तारीख था और 1 जून था, 7वां चरण का चुनाव ख़त्म होते ही सभी मीडियागण, जितने भी बड़े बड़े कंपनी हैं, मीडिया के न्यूज़ चैनल जितने बड़े बड़े हैं, सभी पत्रकार अपने अपने अनुमान अनुसार एग्जिट पोल बताते हैं। और ये शुरू से ही होते आ रहा है कि चुनाव ख़त्म होते ही, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, सभी लोग अपना अपना एग्जिट पोल बताते हैं कि किनका कितना वोट आएगा, किसका और सीट आएगा। और आज हम बात करेंगे शिवहर लोकसभा क्षेत्र के। और शिवहर लोकसभा क्षेत्र में तो जानते ही हैं आप कि कितना इस बार हॉट सीट बना था। और हॉट सीट इसलिए बना था क्योंकि यहाँ पे 2 महिलाएं उम्मीदवार थी, और एक तरफ आनंद मोहन थे और एक तरफ ऋतु जायसवाल थी। और फिर आगे हम बात करेंगे, जैसे एग्जिट पोल बताते हैं तो बहुत सारे, जिसको आप लोग गोदी मीडिया के नाम से जानते होंगे, वो लोग के ऊपर प्रेशर रहता है कि किसी भी प्रकार एनडीए यानी कि बीजेपी प्रत्याशी को जिताइएगा, एग्जिट पोल में बताइएगा कि इनका ज़्यादा सीट आ रहा है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं 543 सीट पर जब वोट होता है तो उसमें से क्या था, इस बार लोगों का कहना था कि हम मतलब बीजेपी वालों का कहना था कि इस बार 400 पार का इसलिए नारा दे रहे थे कि वो जब चाहे तब संविधान में संशोधन कर सकते हैं, यानी कि कोई कानून बदल सकते हैं, कोई कानून बंद कर सकते हैं, कोई कानून लागू कर सकते हैं। क्योंकि इसमें सदस्यों यानी कि सांसद जो हो गए 543 में से अगर 362 सांसद की परमिशन होती है किसी भी चीज़ को बदलने के लिए, कानून बनाने के लिए, इसलिए उन सब का नारा था कि इस बार 400 पार। और बहुत से जो न्यूज़ चैनल है बड़े बड़े, वो बता रहे थे कि इस बार मोदी देखिए 411 हो गया, तो एनडीए है मतलब 411 हो गया, बीजेपी 411 हो गया, मोदी फिर एक बार मोदी जी की लहर था। मतलब तमाम प्रकार के सभी लोग अपने अपने एग्जिट पोल बताते हैं। और एक बात ये है कि शिवहर में जैसे एक तरफ से जेडीयू के कैंडिडेट थी लवली आनंद, मगर एग्जिट पोल वाले क्या बता रहे हैं जानते हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट था शिवहर में। ये समझ गया कि वो लोग किस तरह बताते हैं, प्रेशर में बताते हैं, सही बात है। और एक तरफ क्या था कि वहाँ काराकाट में जो उपेंद्र कुशवाहा जी थे वो अपने सीट से लड़ रहे थे, एनडीए के तो थे मगर वो बता रहे थे कि जेडीयू के कैंडिडेट है, वो हो गया बात। और एलजीपी यानी कि लोजपा रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान जी के जो 5 गो सीट उनको दिया गया था, तो मीडियागण कहते हैं, जो चैनल है बड़े बड़े एंकर, वो एग्जिट पोल में बता रहे थे कि उनका 6 गो सीट आ सकता है। बताइए, जब वो 5 सीट पर चुनावी लड़ रहे हैं तो 6 सीट कहाँ से आ जाएगा। तो चलिए अब आते हैं शिवहर पे। और शिवहर में बता दें, शिवहर में 3 बार से लगातार बीजेपी के सांसद रमा देवी जी थी, 3 बार से लगातार उनका इस बार सीट काट दिया गया है, टिकट काट दिया गया है। और वहीं इस बार नीतीश कुमार जी यानी कि जेडीयू के खाते में वो सीट चली गई, जिससे क्या हुआ कि जेडीयू के तरफ से लवली आनंद यानी कि बाहुबली कहे जाते थे, पूर्व में आनंद मोहन यहाँ शिवहर से सांसद भी थे, उन्हीं की पत्नी लवली आनंद जो कि 2 बार से शिवहर से चुनाव लड़ी हुई थी मगर वो हार गई थी, तो फिर से वहाँ उन्हीं को नीतीश कुमार जी टिकट देके यहाँ से उतारे थे। और आरजेडी के मतलब उम्मीदवार थे महागठबंधन के ऋतु जायसवाल जी वही कैंडिडेट है जो सिवानी पंचायत से मुखिया थी, जो कि सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत पड़ता है सिवानी पंचायत। वो अपना इतना काम की है, बढ़िया काम की हुई थी, जिसे उपराष्ट्रपति चैंपियन ऑफ चेंज के नाम से पुरस्कार दिया गया था। और 2020 विधानसभा में क्या हुआ था कि ऋतु जायसवाल जी को आरजेडी के तरफ से परिहारा से टिकट मिला, विधानसभा का टिकट दिया गया था। वहाँ पे क्या हुआ था कि न्यूज़ सुनने को मिला था कि ऋतु जायसवाल जी को गिनती के दिन बता दिया गया था कि आप जीत रहे हैं, आपको आगे सर्टिफिकेट जो होता है जो जीतने के क्रम में दिए जाते हैं गिनती के दिन, वो बता रही थी कि हमको बुलाए कि दे रहे हैं। फिर क्या हुआ कि 1500 वोटों से उनको हरा दिया गया। तो फिर इस बार लोकसभा चुनाव में शिवहर से आरजेडी ने टिकट दिया, तो क्या हुआ समीकरण वो बताते हैं। बहुत से लोग ऐसे थे जो कि बीजेपी से खपा थे और उनको 9 सीट दिया गया, बीजेपी की तरफ से यहाँ से कैंडिडेट नहीं था, तो बहुत लोग ये भी खपा थे। और वैसे समाज का टिकट कटा गया, इसलिए वैसे समाज भी खपा थे उनसे। और एक बात बता दें, जैसे कि
मतलब जेडीयू की तरफ से लवली आनंद को उतारा गया, जिन जो कि ये हत्यारे के छवि वाले आनंद मोहन, उनको भी बहुत लोग वोट नहीं कर रहे थे, बता रहे थे कि वो ऐसे बयान देते थे। और शिवहर में उनका बयान भी काफ़ी मतलब कि गलत कह सकते हैं। जैसे बता रहे थे कि शिवहर इलाका है, इलाका कुत्ता का होता है, हमसे रहता है। एक बार बता रहे थे कि लव कुश के यहाँ नहीं जाएंगे, कुर्मी के यहाँ वोट मांगने नहीं जाएंगे, वैसे के यहाँ हम वोट मांगने नहीं जाएंगे, राजपूत के यहाँ वोट मांगने हम नहीं जाएंगे। ये सब बातें हो रही थी, उनको बोले हुए थे, इस तरह से वोट भी खपा थे। और एक तरफ कुछ लोग कह रहे थे कि रितु जायसवाल जी टाइटल शब्द का मतलब बयान दी कि टाइटल वालों से सावधान, टाइटल वालों ये वो, तो उनसे भी उनका भी वोट थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ है। अब बात करते हैं कि किनको कितना वोट, जैसे कि कल नहीं परसों 4 जून को खबर तो आ ही जाएगी कि किनको कौन जीत रहा है। बाकी बात सभी राजनीतिक दल अपने अपने अनुसार कॉपी पेन फलना चिलना पे बता रहे हैं कि हमको इतना वोट का अंतर से जीतेंगे, हम उतना वोट के अंतर से जीतेंगे। मगर जो अभी हम लिख के रखे हैं, ये वोट पे थोड़ा नज़दीक आइएगा, ये वोट पे जो आपको आंकड़े ये लिख के रखे हम परसेंटेज में, ये 6 दिन बाद आंकड़ा निकाला गया है। यानी कि 25 मई को जो शिवहर लोकसभा में छठा चरण का चुनाव हो गया, तब ये आंकड़ा निकाला गया। 4 से 6 दिन बाद तब ये आंकड़ा है। और यही जो आंकड़ा है ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसी में हम 101% गारंटी देते हैं कि यही आंकड़ा के अनुसार आप रिजल्ट देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत मतलब 101 हम कह रहे हैं, हमको तो पूरे पूर्ण विश्वास है, फिर भी आपके लिए बता दें कि ये 99% ये आंकड़ा सही होगी शिवहर के लिए। तो शिवहर में बात करते हैं, शिवहर में 6 विधानसभा, नज़दीक हो जाएगा, शिवहर में 6 विधानसभा मिलकर एक लोकसभा क्षेत्र बना है। तो बात करते हैं ढाका से कितना वोट पड़ा होगा आरजेडी को। ढाका से आरजेडी को 75% वोट पड़ा होगा, यानी कि रितु जायसवाल जी को महागठबंधन के। वही एनडीए यानी कि जेडीयू के तरफ से जेडीयू को ढाका से 20% वोट पड़ा है। और अदर जैसे योगी अखिलेश्वर दास जी निर्दलीय थे, बागी बीजेपी के नेता खड़े हुए थे, उनको 5% पड़ा गया। और 5% में राणा रणजीत सिंह भी ओबीसी के उम्मीदवार थे, वो आ गए हैं। और फिर बात करते हैं दूसरे विधानसभा यानी कि मधुबन की। तो मधुबन में 75% वोट आरजेडी को पड़ा है, रितु जायसवाल जी को। ये उसके बाद मधुबन में ही जेडीयू का 30% पड़ा है और अन्य को 0.5%। जैसे कि ये देख सकते हैं ढाका में भी 75%, वहीं पे जेडीयू का 20% है, मधुबन में 75 और जेडीयू के 30। कहीं ना कहीं ये कुछ ज़्यादा बढ़त में आरजेडी रितु जायसवाल दिख रही है। और वैसे समाज का भी इसमें यहाँ पे समर्थन मिला है। आपको बता दें वैसे समाज का लगभग ज़्यादा पोलिंग हुआ है यहाँ से शिवहर से, जो कि वोटरों की संख्या है 4 लाख। और मुस्लिम के वैसे के बाद मुस्लिम समाज आते हैं, यहाँ पे ज़्यादा वोट उनका है। फिर इसके बाद बात करते हैं चिरैया विधानसभा में। चिरैया विधानसभा में कुछ खास नहीं कर पाए हैं आरजेडी कैंडिडेट, उनको जो से कि 40% ही मत प्राप्त हुआ है, वही जेडीयू के 55% मत प्राप्त हुआ है और अदर को 0.5%। और यहाँ पे थोड़ा बहुत चिरैया में आरजेडी कैंडिडेट को कम पड़ा है, जबकि जेडीयू के यहाँ पे लवली आनंद जी को ज़्यादा पड़ा है। और बात करते हैं कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र में, और मतलब शिवहर लोकसभा क्षेत्र के शिवहर विधानसभा की बात करते हैं तो शिवहर में 45% ही आरजेडी कैंडिडेट को पड़ा है, ये देख सकते हैं। और जेडीयू के 52%, 52% और अदर अन्य के यानी कि योगी अखिलेश्वर दास, बहुत सारे कैंडिडेट थे, 12-13 गो कैंडिडेट थे शिवहर लोकसभा से, उनको 0.3% पड़ा है। वही रीगा की हम बात करें जो कि सीतामढ़ी जिला में पड़ता है रीगा, और ये जो ढाका देखें, मधुबन देखें, चिरैया, ये सब अन्य जिला में पड़ते हैं पूर्वी चंपारण के। और शिवहर अपना शिवहर में हो गया, और रीगा ये पड़ता है यानी कि मतलब कि सीतामढ़ी जिला में। और रीगा विधानसभा की बात करें तो यहाँ भी कुछ खास प्रदर्शन और रितु जायसवाल जी का नहीं हो पाया है। यहाँ भी 35% ही वोट देख सकते हैं। और इस तरफ जेडीयू को 65% वोट मिला है, और अदर की बात हम नहीं करेंगे। और रीगा में 35% और बात करेंगे अब बेलसर की, तो ये आखिरी हमारा छठा विधानसभा की बात कर रहे हैं हम, बेलसर, जहाँ पे 60% आरजेडी को वोट पड़ा है। रितु जायसवाल जी को 60%, वही जेडीयू को 40% पड़ा है, जो कि यहाँ भी 20% मतलब कि कम है जेडीयू की कैंडिडेट। और ये हम ये बता रहे जिसे आज तक हो गए इन सभी लोगों का आंकड़ा से बिल्कुल अलग ये आंकड़ा है, जो कि यही रियलिटी है, ये ग्राउंड रियलिटी है।
और ग्राउंड की आंकड़ा है, जो कि एकदम पूर्ण रूप से सही है। इस पर हमने वर्क किया है और लोग भी वर्क किए हैं, ऐसा बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इनका अगर परसेंटेज में हम जोड़े कि कितना परसेंट हुआ, तो ये सभी परसेंटेज मिला के 330% महागठबंधन समर्थित यानी कि आरजेडी कैंडिडेट ऋतु जायसवाल जी का 330% हुआ। वही जेडीयू यानी कि एनडीए प्रत्याशी, मतलब एनडीए समर्थित प्रत्याशी जेडीयू के लवली अनंत के 262% ही यहाँ पे वोट देखने को मिल रहा है। यानी कि इतना कम बेस का आंकड़ा है। तो अब देखना दिलचस्प होगा, यानी कि कल नहीं परसों ही लोकसभा का मतलब कि गिनती है चुनाव का, जो कि मोतिहारी में ही गिनती होगा। ये बहुत दुर्भाग्य है हमारे शिवहर जिला की कि जो कि शिवहर जिला में विधानसभा यही है, लोकसभा भी होते हुए शिवहर के नाम से, मगर शिवहर में ना गिनती होता है ना नॉमिनेशन होता है। कल ना परसों मोतिहारी में नॉमिनेशन होगा, वहाँ से रिजल्ट आ जाएगा कि किन को कितना मत पड़ा है। बाकी बात सभी लोग बता रहे थे कि बता भी रहे कि ऋतु जायसवाल 50,000 से आगे 1 लाख से ऋतु जायसवाल जीतेगी। और बहुत सारे लोग उनके समर्थक ही कहते हैं, और जेडीयू के जो लवली आनंद जी के समर्थक है वो भी कहती है कि 1 लाख से हम जीतेंगे, 2 लाख से हम जीतेंगे, मतलब कि तमाम प्रकार के। तो वो वोट क्या होता है, वो रियलिटी नहीं होता है। एग्जिट पोल का एग्जिट पोल यही है, हम बता दिए ना कि एग्जिट पोल का एग्जिट पोल ये है और यही सही होगा। तो देखिए अब आगे क्या होता है। तो अभी आप देख रहे थे नई किरण न्यूज और हम हैं आपके साथ गौतम यादव। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।